So hello everyone and welcome back to my channel. I hope this video finds you well pumped up and enthusiastic for your exams. You are just 30 days away from your exams. That means कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस आखिरी के 1 मंथ की स्ट्रैटेजी के बारे में, which is going to be extremely to the point. किसी भी फालतू के नुस्खे की या फिर किसी भी फालतू की बकवास की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे. बहुत ही रियलिस्टिक जेन्युइन स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके आखिरी मंथ में या आखिरी 30 दिनों में आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो आपके इन 30 डेज में से आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर आए एंड यू नो एग्जैक्टली कि आपके आखिरी के 30 डेज कैसे होने चाहिए. वो कहावत है ना कि फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस. सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने आखिरी के 30 दिन कैसे बीतने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन को 1000 टाइम्स बेटर बनाने के लिए मेरी कई सारे वीडियोस चल रहे हैं. एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डेज पे आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कराई जा रही है. आपको वन लाइनर के थ्रू रिवीजन मिल रहा है जहां पर आपको एक्चुअल में रियल कंटेंट देखने को मिल रहा होगा. माय वीडियोस विल नेवर बी कि आपको थंबनेल में कुछ और दिखाई दिया एंड आपने वीडियो क्लिक किया तो उसमें कुछ और ही चल रहा है या फिर आपका टाइम वेस्ट किया गया. आपके एक एक मिनट का बहुत ज्यादा ख्याल है मुझे एंड आई वैल्यू द टाइम ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड हेंस आपको मेरे सभी वीडियोस में बहुत ज्यादा एंड बहुत गुड कंटेंट देखने को मिल रहा होगा. मेक श्योर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो नया है, जिसको नहीं पता है, तो आप मेरी पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज एंड वन लाइनर सीरीज को जरूर से चेकआउट करें. पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए सेपरेट बनी हुई है जिनको आपको क्लिक करना है एंड बस बिना इधर उधर देखे भटके आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है एंड वीडियोस को फॉलो करते करते अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाना है. अगर आप लोग मेरे पेड कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं, कोई ऐसा सेक्शन है इन चारों में से जो आपको दिखाई देता है जो आपका नहीं प्रिपेयर है एंड आप चाहते हैं कि बस मेरा किसी तरीके से एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाए, यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट देम, जो आपको फ्री डेमो लेक्चर्स के थ्रू एक बार जज करने के बाद पता लग जाएगा. क्वेश्चंस किसी भी बच्चे को छोड़ के नहीं जाने हैं. दिस लास्ट मंथ इज फॉर क्वेश्चंस एंड रिवीजन. आप अगर सेग्रीगेटेड या मिसलेनियस क्वेश्चंस दोनों को ही डिजिटली स्क्रीन पर प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने एग्जाम से पहले, कि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले अपनी पूरी एंजाइटी को कैसे कंप्यूटर पे या मोबाइल ऐप पे आप लोग किस तरीके से डिजिटली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो और जज करना चाहते हो कि कौन सा सेक्शन प्रिपेयर है कौन सा सेक्शन नहीं, तो आप जरूर से मेरी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई करें. एंड इसका जो फ्री वर्जन है वो ऑलरेडी बच्चों को डिजिटली कई महीनों से प्रैक्टिस ऑलरेडी करा रहा है मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे. मेक श्योर आप उसका पार्ट हो एंड इसका फायदा आप सब लोग उठा रहे हो. हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि एग्जाम हमारी जो डेट डिसाइड हुई है वो है 1 से लेके 19 जनवरी. हमें नहीं पता है कि हमारा इंग्लिश का एग्जाम कब होगा, लेकिन पास्ट थोड़े से ट्रेंड को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम हो जाएगा. लास्ट डेट एग्जाम फिलिंग ऑफ द फॉर्म की 10 दिसंबर है एंड आई एम होपिंग बाय नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो आप सभी ने अपने फॉर्म्स को फिल अप कर लिया होगा एंड आप आखिरी के दिनों के लिए, जब सर्वर एक्सट्रीमली बिजी हो जाएगा एंड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप एक खुले माइंड से या फिर फ्री माइंड से फॉर्म भरने की स्टेट में नहीं होते हो एंड चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, फिर आप करेक्शन विंडो के चक्कर काटते हो. सो आई एम होपिंग कि आप लोग ने अभी तक फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया होगा. नहीं किया है तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग ये काम कर लें. अब हम लोग बात करेंगे अपने 30 डेज के बारे में, जिसमें से सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपना कंटेंट अब लिमिट कर देना है. आप स्टार्टिंग से किस टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपने कौन सी किताब से पढ़ाई की है, आपने किसका कंटेंट कंज्यूम किया है, वेदर इट बी योर ओन नोट्स या वेदर इट बी आपने किसी टीचर से नोट्स लिए हो या किसी से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये टाइम एक्स्ट्रा कंटेंट को कंज्यूम करने का नहीं है. जब भी एग्जाम पास आने वाले होते हैं, आई ऑलवेज सी ऑन माई प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन माई पर्सनल चैनल्स जिस पर बच्चे जुड़े हुए हैं, तरह तरह की पीडीएफ बटने लगती हैं एंड स्टूडेंट्स कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये टाइम है जो आपने पढ़ लिया है उसको अपने कंटेंट को वहीं तक सीमित रखने का एंड चारों तरफ भागने की आपको जरूरत नहीं है. प्लीज ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपने मुझसे पढ़ा है तो मुझसे ही पढ़ो. आप किसी भी टीचर को स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हैं तो मेक श्योर कि आप उन्हीं टीचर को फॉलो करें. आपको 4 या 75 जितने टीचर्स हैं उनको फॉलो नहीं करना है, सभी
सभी यूट्यूबर्स की बात नहीं सुन लेनी है, किसी का भी कंटेंट, किसी की भी पीडीएफ आपको मिल जा रही है, तो आपको अपने दिमाग को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट नहीं करना है कि कोई भी कुछ भी फेंक कर चला जाए एंड आप बिल्कुल स्वागत करेंगे कि हाँ आप जो डालो स्वागत है। यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेस नाउ एंड अब आपका जो कंटेंट होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सजेशन होगा वो ये होगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जो टाइमलाइंस बनाई होंगी, कुछ डायग्राम्स बनाए होंगे, कुछ मैप्स एंड शॉर्ट बिल्कुल पॉइंटर नोट्स बनाए होंगे, ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ उन पर अपना ध्यान लगाने का, उनसे अपना रिवीजन करने का। अगर आपके पास किताबें भी हैं तो किताबें अब आपको पढ़ना छोड़ देना है एंड उसमें से जो आपने अपने शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट लाइनर्स एंड नोट्स बनाए होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ने हैं। क्योंकि एग्जाम पास आते आते आप ऑलरेडी 6-7 महीने से इतना कंटेंट अपने दिमाग में भर के आते हो कि आखिरी के टाइम तक बिल्कुल आपके कुकर की दिमाग की जो सीटी होती है ना, वो दिमाग आपका जो कुकर है वो बहुत बुरी तरीके से भर चुका है। आप उसको और गैस पर चढ़ाते जाओगे ना तो कुकर फट जाएगा। सो डोंट डू दिस मिस्टेक एंड आपको अब अपने कंटेंट को कर देना है लिमिट। आपने जो भी पॉइंटर नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पर्सनल नोट्स है, काफी बच्चे मुझसे ये शिकायत करते हैं कि आपने पीडीएफ नहीं दी या आपने इसके नोट्स नहीं दिए, बिकॉज आई पर्सनली नो द इंपॉर्टेंस कि एक बार किसी बच्चे को नोट्स मिल जाते हैं ना, वो उसको कभी उठा कर नहीं देखता है या फिर वो नोट्स उस बच्चे के कभी हेल्प में नहीं आएंगे जितने खुद के बनाए हुए पॉइंटर्स एंड नोट्स काम आते हैं। बिकॉज इन माई ओन स्टूडेंट जर्नी मेरे खुद के ही नोट्स ने मेरा नेट क्लियर करवाया। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स कि अपने नोट्स पर भरोसा करिए, क्योंकि आपने उन नोट्स के साथ अराउंड 6 to 7 मंथ्स प्रिपरेशन जर्नी में टाइम स्पेंड किया है। एग्जाम में आपको कोई चीज आंसर क्लिक करेगा ना, आपके ही नोट से क्लिक करेगा। आखिरी दिनों में आपको नो मैटर किसी का भी अच्छा नोट्स मिल गया हो, किसी की भी पीडीएफ मिल गई हो, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। When I say content, I also mean कि आप YouTube पर किस टीचर को फॉलो कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं। मेक श्योर यू स्टिक विथ वन टीचर, क्योंकि आपके एक इंसान की गाइडेंस जिनको आपने स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है, वो आपके काम ज्यादा आएगी रादर देन फॉलोइंग 10 टीचर्स एंड 10 अलग अलग बातें एंड 10 यूट्यूबर्स के अलग अलग तरीके। सो मेक श्योर यू आर नाउ लिमिटिंग योर कंटेंट एंड आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने का टाइम दे रहे हो, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हो एंड इधर उधर आप भाग नहीं रहे हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट। जब हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, किसी चीज को ग्रास्प करते हैं, उसके बाद अपने आप को जज करते हैं कि अच्छा भाई इस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट पढ़ने का या कंटेंट कंज्यूम करने का टाइम चला गया है। आपने जितना पढ़ा है उतना ही सीमित रखें एंड अब लगाना स्टार्ट करें क्वेश्चंस। अब आपने सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ लिटरेरी थ्योरी, आपने 14 थ्योरीज पढ़ रखी हैं, आपको एक एक थ्योरी उठानी है, उसके क्वेश्चंस पहले लगाने हैं एंड जज करना है कि 20 क्वेश्चंस में से कितने मेरे क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसके कॉन्सेप्ट की तरफ आप जाएंगे कि अच्छा यार ये मेरा गलत पढ़ रहा था, चलो मैं इसको निकाल कर थोड़ा सा पढ़ लेता हूं या पढ़ लेती हूं। अब आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है एंड क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। सो इट इज नाउ अ वाइस वर्सा थिंग कि आप क्वेश्चंस लगाएंगे एंड क्वेश्चंस में जहां गलती हो गई एंड कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया तो देन यू विल मूव ऑन टू द कंटेंट कि अच्छा मेरी ये चीज मुझे नहीं पता थी तो चलो मैंने इसको ग्रास्प कर लिया। अब इस चीज की गलती मत करिएगा कि अभी भी आप कंटेंट ही कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, आप इधर उधर के नोट्स ही कंज्यूम करते चले जा रहे हैं एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, आप किसी भी पर्सन का जिसका नेट क्लियर हुआ है, जिसका जेआरएफ क्लियर हुआ है, उनसे बात करिए एंड दैट पर्सन विल टेल यू कि क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा कि क्वेश्चंस ही लगाना आपको नेट क्रैक कराएगा। सब कहेंगे मेरा कंटेंट पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, मेरा वीडियो देख लो, पर द रियल सीक्रेट, बिल्कुल ये नॉर्मल सीक्रेट है, सबके लिए खुला है, जिसने क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड कर लिया
उसका पेपर कहीं नहीं गया, पेपर तो उसका क्रैक होना ही है। क्वेश्चंस आप चाहे टॉपिक वाइज लगाएं चाहे मिसलेनियस लगाएं, मेरी आपसे यही स्ट्रैटेजी होगी कि एक दिन में आप पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाएं, दिन के आखिर में आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएं। क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है कि भाई एक क्वेश्चन आया लिटरेरी थ्योरी से, दूसरा ब्रिटिश से आया, तीसरा अमेरिकन से आया, चौथा आपका इंडियन से आया, तो आपके पास कभी एक नंबर नहीं आ पाता है। यू आर नेवर एबल टू जज कि अच्छा मेरा इंडियन लिटरेचर ढंग से प्रिपेयर है या नहीं, मेरा क्रिटिसिज्म प्रिपेयर है या नहीं, मेरा ब्रिटिश प्रिपेयर है या नहीं। जब आप सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस को, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाते हो, तो वो आपको ज्यादा जज करने में हेल्प करता है कि नहीं यार मेरा अभी ब्रिटिश तो अच्छा प्रिपेयर हो गया है, लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस मेरे गलत बैठ रहे हैं, तो मैं थोड़ा लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस को और लगा लूं, किसी से हेल्प ले लूं या फिर वापस से उसका रिवीजन कर लूं। इसका जो जवाब है वो आपको कोई टीचर नहीं देगा, कोई भी सलाह तक नहीं देगा कि भाई आप इस तरीके से क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि सबको बस ध्यान है कंटेंट कंज्यूम करवाने में कि भाई मुझसे पढ़ ले, मेरा कोर्स ले ले। आपको आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, एंड जितने बच्चे इस बात को कर रहे हैं वो अग्री भी मुझसे कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस में होता है रियल दम, क्योंकि वहां पर आपको करंट ट्रेंड्स का पता लगता है। आपको क्वेश्चंस में, एग्जाम में जो लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछी जाती है वो कोई टीचर तो पढ़ाता नहीं है, वो क्वेश्चंस लगाकर ही प्रैक्टिस मिलती है। एंड उसको लगा लगा के एक महीने तक आप इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाओगे कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाओगे, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है चाहे आपका सेकंड अटेम्प्ट है, यू आर गोइंग टू फील सो कॉन्फिडेंट कि यार मुझे पता है कि ऐसी ही तो लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। नाउ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है इस यूट्यूब पर, जहां पर मैं क्वेश्चंस करा के उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियरली आपके सामने रख रही हूं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कठिन लैंग्वेजेस को समझने में। मेक श्योर आप मेरे उन वीडियोस को जरूर से देखें, चाहे एक सिंगल राइटर हो जाए, चाहे आपकी सिंगल थ्योरीज हो जाए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को ही मैंने उठा लिया, आपको कई सारे पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज देखने को मिल जाएगी, जहां पे बच्चा एक क्वेश्चन को पढ़ता है एंड उसको किस तरीके से उसको टैकल करना है वो मैं ऑलरेडी बच्चों को करा रही हूँ। दिस इज कंप्लीटली फॉर फ्री। तो मेक श्योर आपने उस एक एक वीडियो को बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि आपने कंज्यूम कर लिया हो, एंड आपको पता हो कि क्वेश्चंस को एग्जाम सेंटर में टैकल करने का तरीका क्या होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ये पढ़ ले, अच्छा मेरे कोर्स का ये सेक्शन बच गया, मुझे ये पढ़ना जरूरी है। लेकिन ऑलवेज आपके कोर्स में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शिफ्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन से ईयर का एग्जाम है। मैं या कोई भी टीचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इस साल टीएस इलियट आया था तो अगली बार आएगा या नहीं, इस बार आपका मिशेल फुको से काफी सारे टर्म्स पूछे गए तो अगली बार आएंगे या नहीं। बट वी कैन ऑल से कि ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चंस फंसेगा ही फंसेगा। बाइबल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाइबल कितने टाइप्स की आपकी आती है, कौन सी आपके किस ईयर में पब्लिश हुई थी, कौन प्रिंटेड वर्जन है, किसका क्या वर्जन है, कौन पहले आया बाद में आया, किसकी क्या कहानी थी। आपको बाइबल के क्वेश्चंस बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट अच्छी तरीके से आने चाहिए। वी हैव मैगजीन पब्लिकेशंस, कोई भी आप इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम उठा कर देख लीजिए एंड सेंड दैट पेपर टू मी, अगर उसमें आपको एक भी मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ फेमस मैगजीन्स हैं आपकी 18 से लेके 19 सेंचुरी के बीच में, कुछ 20th सेंचुरी की भी हैं, जिनसे हमेशा वही क्वेश्चंस उठाकर आपका यूजीसी नेट पूछता है, बिकॉज ये भी उनके हाथ में नहीं है, वो कुछ नया उसमें से ला नहीं सकते हैं। वही टाटलर, वही स्पेक्टेटर, वही क्रिटिकल रिव्यू, वही आपका एडिनबर्ग रिव्यू, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इस पे मेरी फुल वीडियोस बनी हुई हैं विद क्वेश्चंस, तो मेक श्योर कि आपने उन वीडियोस को देखा हो। इसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे, बस आपसे टाइम मांगा जा रहा है कि मैंने बना के रखे हैं, आपको देखना है एग्जाम से पहले। फुल 45 मिनट की वीडियोस हैं, एक भी मैगजीन आपको छोड़ के नहीं जानी है। उन वीडियोस को कंज्यूम करके आपको ये जो चीज है पूरी मिल जाएगी। मैंने साइटेशन स्टाइल्स पे भी क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, वीडियोस बनाए हुए हैं, जहां पे आपकी एमएलए, एपीए, शिकागो स्टाइल क्या होती हैं, क्या उनका वर्जन होता है, उस पे आपके वीडियोस मेरे बने हुए हैं। मेक श्योर आप उनको देखें। देन अवार्ड्स एंड प्राइजेस पे हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आई वुड एक्सपेक्ट कि आपकी ये चीजें तो प्रिपेयर होंगी ही
होंगी, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग फॉर्म एंड मीटर को भी जरूर से इसमें ऐड कर सकते हैं कि पेंटामीटर, हेक्सामीटर, आयाम, ट्रोकी, डेक्टाइल, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपके लिए बड़े वीडियोस बन रखे हैं, आप उनको उठाएं, कंज्यूम करें, नोट्स बनाएं और उन पर क्वेश्चंस लगा के उस सेक्शन को बिल्कुल अपनी आंखों से दूर कर दे कि भाई ये तो मेरा सॉर्टेड है, ये आएगा तो मेरा तो गलत होना ही नहीं है। एंड अगर इसके बाद आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लगता हो तो यू कैन सेंड दैट टू मी एंड आई विल इमीडिएटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो मेक श्योर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंज्यूम करके रखा हो, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर 30 डेज। आपने क्रिस्प नोट्स को पढ़ा, आपने लगातार क्वेश्चंस लगाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने रट लिया, एंड इसी चीज को आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी, मैं इस पे कितने ज्यादा फोकस करूं, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अक्सर पढ़ाई की जर्नी में बच्चे बोर हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये आखिरी महीना, बस ये आखिरी टाइम की मेहनत आपकी मांगी जा रही है कि कंसिस्टेंट रहना, मतलब दुखी मत होना, होप मत खोना। अक्सर पढ़ाई के दौरान हम लोग को बड़े ना नेगेटिव ऐसे ख्याल आते रहते हैं, तो उन ख्यालों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी XYZ रिलेटिव या किसी भी दोस्त की बातों में मत आना। आपकी मेंटल हेल्थ इस टाइम पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक सिंगल शॉट या किसी की भी सिंगल वीडियो को देखकर वो हैम्पर हो सकती है, एंड आपकी 6 महीने की पढ़ाई वहीं की वहीं बिल्कुल धरी रह जाएगी, पानी फिर जाएगा उसके ऊपर, एंड आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो ऐसे कहा जाता है ना कि गुरु भी आपको एक अच्छा मिले, उसकी भी एक किस्मत होती है। मेक श्योर कि आप अपने यूट्यूब पर कौन सी मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, किन दोस्तों से आपकी दोस्ती है, कैसे रिलेटिव्स के बातें आप सुनते हैं, इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। मोटिवेशन की कमी लगे, पॉजिटिविटी आपको चाहिए, तो आप जरूर से हमारे टेलीग्राम पर आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या कैसा भी आप फील कर रहे हो, तो आई विल हेल्प यू पर्सनली। लेकिन प्लीज डियर स्टूडेंट्स, किसी की भी बातों में आके अपने आप को नीचा दिखाने की, या अपने आप को कम समझने की, या अपनी तैयारी को बिल्कुल खोखला समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, आपकी अपनी जर्नी अपने हिसाब से चलेगी। आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, और कोई आपको कंपेयर करने की कोशिश करे तो यू हैव टू टेल योर माइंड कि यार उस पर्सन की अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, मैं अपनी जर्नी पे जो कर रहा हूं, कर रही हूं, आई एम डूइंग गुड। सो एक सच्चे टीचर की जो निशानी होती है वो हमेशा हर कंडीशन में अपने बच्चों को अपलिफ्ट करने की होती है। तो मेक श्योर यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी सच कंटेंट जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, जो डराने की कोशिश कर रहा है आपको। उन सभी तत्वों से, उन सभी चीजों से आप लोग दूर रहें। ऐसे कंटेंट को कंज्यूम ना करें जो क्लिक बेट्स होते हैं, मात्र व्यूज के लिए बनाए जाते हैं, एंड वो बच्चों को परेशान करके चले जाते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आपके आज की डेट में आप कौन सा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। मेक श्योर कि ये जो चीज आपके हाथ में है उसका आप अच्छे से फायदा उठाएं और गलत इस्तेमाल ना करें, और ऐसे लोगों के या ऐसे यूट्यूबर्स के कांटेक्ट में ना रहें जो आपको सिर्फ और सिर्फ डिमोरलाइज करते हैं एंड आपको एंजाइटी में छोड़कर चले जाते हैं। आई एम ऑलवेज विथ यू, एंड आपने जितनी भी पढ़ाई की है आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाके, वो आपको याद भी रहेगी और आपके काम भी आएगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, एंड आप जो कर रहे हो उस पर लगे रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले। यू कैन चेक आउट माय पेड कोर्सेज एंड यू कैन ऑल्सो PYQ टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। आप मेरे सभी यूट्यूब की वीडियोस को कंज्यूम करिए, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे के रखा है। कई सारे बच्चों का तो नेट मेरे इन्हीं फ्री वीडियो से ही क्लियर हुआ है। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई फील ब्लेस्ड कि मेरे इन फ्री वीडियो से ही न जाने कितने बच्चों की मदद हो गई है। तो मेक श्योर आप उनको जरूर से कंज्यूम करें, और मेरे दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप अभी तक नहीं आए हैं, नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फॉर फ्री, एंड ये आपकी मदद ही करेगा। बिकॉज यहाँ पर आपको डिजिटल वे में
जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपकी दिन ब दिन प्रिपरेशन को बेटर बनाने का काम करते हैं। डू लेट मी नो योर फीडबैक आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और आपके मन में जो कुछ भी है वो यहाँ पर लिख के जाया करो। आप सभी के कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं एंड मैं उनसे इंटरैक्ट करती हूँ, तो आई लव डूइंग दैट फॉर माई स्टूडेंट्स एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर वट एवर यू फील। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसर्न हो, या कुछ भी आप बताना चाहते हो या फीडबैक देना चाहते हो, you are welcome on my platform. So I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.